हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी एक होलोग्राफी प्लेन के अंदर रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जा रहा था और उसी पर उस चीज़ की तरफ अभी यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान दिख रहे थे और उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया हर कोई उस ब्लू गेट के अंदर जाने के बाद हर किसी की जो स्टेज क्लियरिंग के प्रोग्रेस है उसे यहाँ पर दिखाया जा रहा था। और फिर आप उस रैंकिंग लिस्ट की तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान को और बाकी सारे इंसानों से पूछने लग गया क्या ये यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया लेकिन अभी जो कॉमर्स हो रहा था उसे अभी हर कोई फॉलो कर रहा था। और फिर आप रैंकिंग लिस्ट के अंदर दिलियास का नाम नंबर 1 में दिखाया था ही और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया रैंकिंग लिस्ट के अंदर जो पहला नाम यहाँ पर अपेयर हुआ था वो असल में यहाँ पर दिलियास था जिसने नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया है। और फिर आप हमें दिखाए थे दिलियास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने स्टेजेस को क्लियर कर रहा था, पहले सेकंड स्टेज और भी थर्ड स्टेज। उसी पर दिलियास की इस स्पीड को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था और उसी पर होलोग्राफी प्लेन में हमें फिर से दिखाया है दिलियास ने यहाँ पर 5th स्टेज को भी क्लियर कर लिया था। अगली पर आप हमें दिखाए थे दिलियास ने यहाँ पर 6th स्टेज को भी आप क्लियर कर लिया है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने गया क्या वो 6th स्टेज को भी क्लियर कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद बाकी सारे इंसान में बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था और उसी पर इस चीज़ को दिखाते रहा था हमसे कहने लग गया जहाँ पर बाकी से पार्टिसिपेंट यहाँ पर सिर्फ अपने 1st स्टेज के अंदर ही थे उसी पर दिलियास ने यहाँ पर अपने 3रे स्टेज को भी पार कर चुका था। और जब बाकी सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर अपनी 3rd स्टेज तो पहुंचा था तो अब तो दिलियास यहाँ पर अपने 6th स्टेज को भी क्लियर कर चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिलियास अभी रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 था और उसने यहाँ पर 6th स्टेज को भी क्लियर कर लिया था। और उसी पर इस को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया दिलियास अभी तो यहाँ पर अपनी ओवरहोल्डिंग एडवांटेज को अच्छी तरह से यहाँ पर बना कर रखा था और वो हर किसी को अपने नीचे रख रहा था। और उसी पर इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर अभी हम लोग लुसेन के नाम को भी नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा लुसेन तो सिर्फ अपनी एक ही 5 के साथ यहाँ पर अपने सारे स्टेज को क्लियर कर रहा था तो फिर अभी तो लुसेन का नाम किस लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। दोस्तों मुझे सच में समझ नहीं रहा था यहाँ पर आसमान में क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो लुसेन को यहाँ पर खुद ज़्यादा वैसे कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे हर कोई लुसेन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर समझेगा और भी लुसेन अचानक से आकर दिलियास को हारने वाला है। बिल्कुल एक टाइपिकल चाइनीज़ मानव के जैसा। और फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया और उसी पल में यहाँ पर रेत यहाँ पे ओमेन आ चुका था जो अभी हर एक चीज़ को तेज गाय के ऊपर से दिख रहा था। सच में दोस्तों ये औरत यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप वो औरत थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब देखते हुए खुद से कहने लग गया दिलियास जैसा हम लोग यहाँ पर उसके डोमिनेटर लेवल के बेला लाइन से एक्सपेक्ट कर सकते थे। और फिर आप वो लाल बालों वाला औरत थोड़ा सा पूरा स्पेस बनाकर अपने सामने तब देखते हुए खुद से कहने लग गया मुझे आंसू में लगा था आंखों लेंदे की जो सोबियन लेवल की बेला लाइन है वो पहले से यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है लेकिन दिलियास के कंपेयर में यहाँ पर सच में बहुत बड़ा गैप है। अगली पर आप उस लाल बालों वाली लड़की के पीछे से और एक इंसान आते हुए उस लाल बालों वाली लड़के से कहने लग गया हाँ जरूर क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को समझ भी पा रही हो डोमिनेटर लेवल असल में यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी बात अपने पीछे उस आदमी किस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत पहले थोड़ा सा शौक को अपने पीछे उसी आदमी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो आदमी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया वो शायद भविष्य के अंदर इस स्टार सिस्टम का मास्टर भी बन सकता है। अगली पर आप वो आदमी उस लाल बालों वाली औरत के साइड में आकर अपने सामने उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब देखते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया और या तो भी उसके बाद शायद यहाँ पर थोड़ा सा मौका है डोमेन लॉज लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करने का। तो भी किस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ मामूली सोबियन लेवल के बेला लाइन को उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। उसी वक्त इस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लाल बालों वाला औरत यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर इस आदमी की किताब दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो लाल बालों वाला औरत एक स्टेज पेज बनाकर उस आदमी की किताब देखते हुए उस आदमी से पूछने लगा तुम भी क्या यहाँ पर इस रैंकिंग लिस्ट को देख रही हो। और फिर आप उस लाल बालों वाला औरत की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते उस लाल बालों वाली औरत की किताब देखते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया ये बात बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर। हाँ जरूर हमारे कॉर्नर फैमिली के जो सोबियन लेवल के बेला लाइन है उसे हम लोग कभी भी दिलियास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बाकी सारे फैमिली के जो सोबियन लेवल के बेला लाइन है उनके साथ कॉम्पीट कर सकता है।
और फिर आप अपने सामने रैंक लिस्ट किताब देखते हुए वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लगा, जैसे कि तुम एग्जाम देने के लिए अपनी खुद के आकुलन दो फैमिली की जो स्वाभिमान लेवे के बुलाने हैं उससे देख सकती हो। उसी बात इस बात को सुन के बाद वो लाल बाला लड़की पहले थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप रैंक लिस्ट के अंदर हम लोग देख पाते हैं आकुलन दो फैमिली के जो स्वाभिमान और लेवे के बिलाल होल्डर हैं वो अभी था स्टेज को सिर्फ क्लियर किया था और उसी वक्त कोना जैक भी यहाँ पर अपने था स्टेज को क्लियर कर चुका था और उसी पर इस सीन को दिखाते रहा था हमसे क्या गया रैंकिंग के अंदर दिलिया साहब फर्स्ट प्लेस में हैं और उसके बाद सेकंड प्लेस में यहाँ पर आकुलंदो हैं और उसी तरह से थर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पर कोना जेक हैं। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोना जेक ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने फोर्थ स्टेज को भी क्लियर कर दिया था, जिसके वजह से कोना जेक आप यहाँ पर सेकेंड पोजिशन में पहुँच चुका था। उसी पॉल इस सीन को दिखाते रहा था हमसे क्या गया, लेकिन कुछ ही पॉल के बाद कोना जी ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से आकुलंदो को पीछे छोड़ दिया था और वो फोर्थ स्टेज को भी क्लियर कर चुका था, जिसके वजह से वो आप यहाँ पर सेकंड प्लेस को अच्छी तरह से होल्ड कर चुका था। अगली पर आप इस चीज़ को देखने के बाद वो लाल बाल वाला औरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीछने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे क्या गया, इस चेंज की वजह से इस औरत का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा दास्ते के लिए चेंज हो चुका था। सच में दोस्तों ये लाल बाल वाला औरत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर आप उस लाल बाल वाला औरत को यहाँ पर इतना गुस्से में दिखने के बाद वो कन्नड़ फैमिली के जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए इस लाल बाल वाला औरत से क्या गया, इस टाइप देखो या तो भी सेम स्वाभिमान लेवल के बिलाए होने के बाद भी उनके रैंकिंग के आधार सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उसी बात उस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल पर औरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे अपने दांतों को पीछने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिलियास ने यहाँ पर अपने 7 स्टेज को भी क्लियर कर लिया था और फिर आप रैंकिंग लिस्ट के आधार यहाँ पर दिलियास के साइड में 7 स्टेज लिखा उतरा था। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे क्या लिख गया और उसी पॉल में फर्स्ट स्टेज दिलियास ने अचानक से यहाँ पर अपनी 6 से 7 स्टेज को भी पार कर चुका था। अगली पर आप इस चीज़ को देखने के बाद दो आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला क्या लिख गया, क्या उसने 7 स्टेज को भी पार कर चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते उस आदमी के साइड में वो लाल बाल पर औरत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और अभी उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो लाल बाल पर औरत यहाँ पर दौड़ के मैंने काँपते हुए उस आदमी से क्या लिख गया, तो फिर ये है यहाँ पर दोनों तो लेवल का मतलब। सच में दोस्तों ये लाल बाल वाला औरत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था और फिर आप अपने सामने तरफ देखते वो आदमी उस लाल बाल वाली औरत से क्या ले गया, दिलियास पहले से यहाँ पर एक ऐसी ताकत को पोजेस कर रहा है जो बिल्कुल एक अलग ही लेवल में है। वो अभी पहले से हार के इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और शायद कोई भी आप उसके साथ यहाँ पर कैचअप नहीं कर सकता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते वो लाल बाल पर औरत भी अभी थोड़ा सा परेशान होकर उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो आदमी आप थोड़ा सा परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब देखते हुए खुद से क्या लिख गया, सावध कोनाजिक और बाकी सर यहाँ पर सिर्फ सेकंड प्लेस के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकता है। जो फर्स्ट प्लेस है उसे यहाँ पर उन सभी से बहुत ज़्यादा ताकतवर डोमिनेटर क्लास ने पहले से अपने लिए होल्ड कर रखा है। और फिर आप इस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी से थोड़ा सा जोर से चिल्ला क्या लिख गया, थोड़ा सा इंतजार करो, मैंने सुना है इस सिलेक्शन को शुरू होने से पहले यहाँ पर एक न्यू कमा था जिसने अचानक से दिलियास के खिलाफ यहाँ पर कॉम्पीट तो कर चुका है और या तो भी साहब उसके पास उस फाइट के अंदर अपर हैंड तो था। उसी बात उस लाल बाल वाली औरत की इस तरह की बात को सुन के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में उस लाल बाल वाली औरत की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर आप वो आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लाल बाल वाली औरत से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर आप वो आदमी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर उस लाल बाल वाली औरत की किताब देखते हुए उससे कहने लग गया, दिलियास के अलावा हमारे सारे मेजर फैमिलीज के अंदर कोई भी ऐसा ताकतवर पार्टिसिपेंट नहीं है जो इस बार इस ध्यान और इस सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। या तो भी वो सारे मिलकर भी अभी दिलियास के साथ किसी भी तरह से कॉम्पीट नहीं कर सकता है, तो फिर और कौन यहाँ पर ऐसा कर सकता है। उसी बात आप उस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत पहले थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी से कहने लग गया, हाँ जरूर तुमने बिल्कुल सही कहा है, आप ऐसा लग रहा है वो सारी बातें यहाँ पर सिर्फ कुछ फैला हुआ रूमर है और कुछ भी नहीं। शायद कोई यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर खुद के रेपुटेशन को किसी भी तरह से हाइप करने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं।
और फिर आप उस लाल बालों वाली औरत की इस तरह की बात को सुन के बाद वो आदमी अपने सामने रैंक लिस्ट की किताब देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया, हाँ ये जरूर यहाँ पर एक फेक न्यूज है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली बार रैंक लिस्ट के आधा कुछ देखने के बाद वो आदमी यहाँ पर अपनी आंखों को फाड़ कर बहुत ज़्यादा शौक हुआ उसकी किताब देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और उसी पुलिस सिंह को दिखाते रहा था हमसे कहने लग गया, सिर्फ जॉब वो दोनों यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो अब अचानक उसे कॉलेन ने अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा फाड़ को सामने तरफ देखने लगा। अगली बार सार कॉलेन बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए उस लाल बाल वाली औरत से बहुत जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा सच में यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। उसी वक्त कॉर्नेल की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत थोड़ा सा परेशान हो कॉर्नेल की किताब देखते हुए कॉर्नेल से पूछने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है। अगली पर आप कॉर्नेल और भी ज़्यादा घबरा कर और बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने रैंक लिस्ट की किताब देखते हुए जोर से चिल्ला वो कहने लग गया, यहाँ पर असल में सच में क्या हो रहा है। और फिर आप हमें कुछ देर पहले की एल्डा जिंग यिंग की पेशिप का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन और एल्डा जिंग यिंग अभी इसी रैंक लिस्ट को चेक कर रहे थे और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, एल्डा जिंग यिंग और जी यानसिन अभी यहाँ पर इंस्टेंटली उसी स्क्रीन की किताब दिख रहा था जो अभी हर जगह पर डिस्प्ले हो रहा था। और फिर आप एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी रैंक लिस्ट की किताब देखने लगा। या तो भी मिस जी यानसिन भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी रैंक लिस्ट की किताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पुलिस को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा। उसी पॉल में उनके अटेंशन अभी पूरी तरह से एक ही सिंगल नेम पर शिफ्टेड था, वो था लुसेंग। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग सिर्फ यहाँ पर अपनी 4 स्टेज को अभी तो क्लियर कर पाया है। और उसी पुलिस रैंक लिस्ट की किताब देखते हुए मिस जी यानसिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लुसेंग का रैंकिंग यहाँ पर किस तरह से टॉप 20 के बाहर हो सकता है। अगली पर आप इस लिस्ट की किताब देखते हुए एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से कहने लग गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेवल के पास में यहाँ पर पहले से ही 4 स्टेज तो पहुँच चुका है, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर सारी टॉप पोजिशन को हासिल कर लिया है और ये मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, दिलियास पहले से यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के आता है। और फिर एल्डा जिंग यिंग बहुत ज़्यादा परेशान को गुस्से हमारे थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से पूछने लगा, कुछ वक्त पहले यहाँ पर जो हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। उसी बात एल्डा जिंग यिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर एल्डा जिंग यिंग की किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के आता अभी यहाँ पर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप एल्डा जिंग यिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर एल्डा जिंग यिंग से पूछने लगा, एल्डा जिंग यिंग आप इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डा जिंग यिंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर यहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन की किताब देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लग गया, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कुछ देर पहले लुसेंग ने जो डिस्प्ले मेरा सिर्फ इतना मतलब है कुछ देर पहले लुसेंग ने यहाँ पर जो डेजलिंग विलियम्स को डिस्प्ले कर पाया था, क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि डिलियास ने यहाँ पर थोड़ा सा होल्डबैक कर रखा था। और फिर आप लुसेंग के मौसम भाषण के बारे में सोचते हुए एल्डा जिंग यिंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस जी यानसिन मिस जी यानसिन से कहने लग गया, हाँ ऐसा भी हो सकता है लुसेंग कुछ वक्त पहले यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल किया था जिसके वजह से टेम्परली उसके पावर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी बढ़ चुका था। आप जब वो सिलेक्शन स्टेज के अंदर पहुँच चुका है तो भी शायद आप उसकी जो असली एबिलिटी है वो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एल्डा जिंग यिंग लुसेंग को कुछ ज़्यादा बेसी कमजोर समझ रहा है लेकिन अगली पर एल्डा जिंग यिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर एल्डा जिंग यिंग से कहने लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डा जिंग यिंग अपने सामने उसी रैंक लिस्ट की किताब देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लग गया, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, शायद यही यहाँ पर बिल्कुल सच है, वरना किस तरह से यहाँ पर लुसेंग का जो अभी का प्रोग्रेस है उसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर आप मिस जी यानसिन की किताब देखते हुए एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से कहने लग गया, मैं एडमिट कर रहा उसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है लेकिन दिलियास के कंपेयर में वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर है। वो या तो भी यहाँ पर बहुत सारे सॉइबेरियन लेवल के बिला लाइन के खिलाफ भी फाइट नहीं कर पा रहा है इस जनरेशन के अंदर। अगर सच में एक केस यहाँ पर नहीं है तो भी किस लिए वो अभी तो सिर्फ 7 स्टेज तो पहुँच पाए हैं, किस लिए उसका रैंकिंग यहाँ पर 27 प्लेस में आत्मक को रह चुका है। उसे शायद यहाँ पर टॉप रैंकिंग के अंदर बिल्कुल होना ही चाहिए था या तो भी शायद उसे यहाँ पर बिल्कुल टॉप में होना चाहिए था।
बॉर्ना दिलियास के साथ उसे साथ यहाँ पर कांधे से कांधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए था। उन लोग के बीच में जो गैप है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी बात एल्डर जिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस जी यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान को अपने सामने उसी रैंक लिस्ट किताब देखते हुए एल्डर जिंग से कहने लगा, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग भी अचानक से यहाँ पर थर्ड स्टेज से डायरेक्टली 7 स्टेज को पार कर जाता है। उसी बार इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन अचानक से लुसेंग के नाम के साइड में यहाँ पर जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा और वो अचानक से अपने थर्ड स्टेज से 7 स्टेज तो पहुँच चुका था। अगली पर आप हम लोग रैंक लिस्ट के अंदर देख पाते हैं लुसेंग और दिलियास दोनों ही यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन में पहुँच चुके हैं। और उसी पुलिस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ एक ही पॉल के अंदर लुसेंग यहाँ पर दिलियास तो पहुँच चुका था और लुसेंग अभी दिलियास के साथ अपनी फर्स्ट प्लेस को शेयर कर रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है अगर इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर और कोई भी स्टेज हुआ तो भी लुसेंग आसानी से उस स्टेज को भी पार कर सकता है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कुछ देर पहले लुसेंग यहाँ पर सिर्फ अपने लिए किसी और टेक्निक को कैद कर रहा था और कुछ भी नहीं। अगली पर आप लुसेंग को रैंकिंग लिस्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस में देखने के बाद मिस जी यानसिन और एल्डर जिंग यहाँ दोनों ही बहुत देर शौक कर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे से पूछना क्या यहाँ पर आसमान में क्या चल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एल्डर जिंग और मिस जी यानसिन दोनों के फेस को देखकर ऐसा लगा था इन दोनों को यहाँ पर जोर का सूद का बहुत देर जोर से लगा है। अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक लाइटिंग एरो को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है। उसी पुलिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, डीम पेस के अंदर अभी एक गोल्डन एरो लाइट की स्पीड के साथ डार्कनेस के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग एरो आप डार्कनेस के साथ डार्कली जाकर टकरा था, जिसके वजह से यहाँ पर से बहुत देर लाइटिंग के पावर बाहर निकल रहा था। और उसी पुलिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो डार्कनेस जिसने यहाँ भी पूरी प्लेस को चारों तरफ से फील कर दिया था वो अचानक से यहाँ पर से डिफ्यूज करना शुरू कर चुका था। उसी वक्त आप उस डार्कनेस के अंदर हम लोग एक ऐसे शब्द को देख पाते हैं जो बहुत ही आसानी से उस डार्कनेस के अंदर बहुत सारे ब्लैक वेपर को मार रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेदर बॉल था जो अभी ब्लैक वाटर के साथ पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन अचानक से किसी ने शायद उसी पंक्चर कर दिया है। यानी दोस्तों ये डार्कनेस शायद यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने फैलाया था या फिर ये डार्कनेस यहाँ पर असल में एक मॉन्स्टर है। अगली पर आप वहाँ पर एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, एक्सट्रीम यंग लॉ को पूरी तरह से कॉन्टेस्ट कर अभी जो पावर बाहर निकल रहा है और उसके साथ अगर मैं अपने सिक्स इलाम के आचार्य को पूरी तरह से कॉम्बाइन कर देता हूँ तो फिर इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर सोच में बहुत ज़्यादा अच्छा है या तो भी ये मेरे सोच भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। और फिर आप लुसेंग अपने सामने उसी गोल्डन एरो की तरफ आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, मुझे शायद आप यहाँ पर इस मूव को एक अच्छा सा नाम भी देना चाहिए। यानी दोस्तों इस मूव को असल में यहाँ पर लुसेंग ने खुद ही इस्तेमाल किया था और दोस्तों मुझे लग रहा है लुसेंग ने शायद यहाँ पर इस स्किल को अभी अभी कैद किया है। अगली पर लुसेंग आप यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर आपने सामने अपनी फिंगर को पॉइंट कर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, मैं इसे यहाँ पर एनहिएंस बिलियन सान एरोज का नाम देने वाला हूँ। और फिर आप लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा, मेरा जो नाम देने का टेस्ट है ये यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल ऐसा ही। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता खुद थोड़ा सा परेशान होकर हमसे कहने लगा, कुछ चीज़ों की वजह से इस फेस का जो एटमोसफियर है वो अचानक से यहाँ पर कुछ देर से कोल्ड हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बिल्कुल सिंचन जैसा हरकत कर रहा था और दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा फनी दिख रहा था। और इसी फनी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।